हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में पहला सेट का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, उसमें तकरीबन 100 क्वेश्चन था, तो सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। आज के वीडियो में दूसरा सेट का प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताया जाएगा, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। एग्ज़ाम का डेट जो है काफ़ी करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल वहाब कौन थे? वहाबी आंदोलन के नेता। अब्दुल वहाब वहाबी आंदोलन के नेता थे। वहाबी आंदोलन का प्रधान केंद्र कहाँ था? पटना में। वहाबी आंदोलन का प्रधान केंद्र पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग विभाजन कब हुआ? 1904 से 5 ईस्वी में। नवीन भारतीय प्रेस अधिनियम पास हुआ 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक उड़िया साहित्य के जनक कौन हैं? फकीर मोहन सेनापति। क्वेश्चन नंबर 7, युगांतर किस शहर का समाचार पत्र था? कोलकाता का। प्रथम किसान संगठन का नाम क्या था? किसान सभा। प्रथम किसान संगठन का नाम किसान सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युवा प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या था जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार हुआ? गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष कम्युनिस्टों के विरुद्ध पहला मुकदमा कानपुर में शुरू हुआ? 1924 ईस्वी में। किस वर्ष इंडियन रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1928 ईस्वी में। इंडियन रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इनमें से कौन उदारवादी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? मार्च 1919 ईस्वी में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री का सब्सिडरी होगा, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप वो वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया? दक्षिण अफ्रीका से। डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक कानून का उल्लंघन। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? मार्च 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 का कांग्रेस का लखनऊ सत्र क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए देखिए, उदारवादी एवं उग्रवादी एक दूसरे के निकट आए, तो ये बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हो गया, ये भी सही है। हिंदू मुस्लिम एकता का विकास, ये भी सही। ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। संथाली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। संथाली आंदोलन भागलपुर के विस्तृत क्षेत्र में कब फैला था? 1855 से 57 ईस्वी में। संथाली विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू एवं कान्हू, ये दोनों भाई के नेतृत्व में हुआ था, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। मुंडा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। हजारीबाग जेल से बिरसा कब रिहा हुए थे? 1898 ईस्वी में। पत्नी सहित बिरसा कब गिरफ्तार हुए? 1900 ईस्वी में। बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? 2 जून 1900 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशिष्टता कौन नहीं है? अल्प अवधि।
20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किस देश में राष्ट्रीय आंदोलन चला? भारत में। ऑप्शन सी होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा। 1862 से 1868 तक 46 वर्षों तक वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ थी? पटना में। ऑप्शन ए होगा पटना। कब तक वहाबी आंदोलन पूर्णतया समाप्त हो गया? 1870 से 71 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब अस्तित्व में आया? 1885 ईस्वी। ऑप्शन सी होगा 1885। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किन्हें कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। भारत का तेजस्वी पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 39, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किस तिथि को हुई थी? 28 दिसंबर। ऑप्शन बी होगा 28 दिसंबर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी होगा W.C. बनर्जी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक। ऑप्शन बी होगा सामाजिक। यंग इंडिया के रचयिता कौन थे? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ किस अंग्रेज का नाम जुड़ा हुआ है? A.O. ह्यूम का। उदारवादी किस तरीके में विश्वास करते थे? वैधानिक तरीके में। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राष्ट्रीयता का जनक किन्हें कहा जाता है? उदारवादियों को। इनमें कौन उदारवादी नेता नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है? 18वीं शताब्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा था कांग्रेस ब्रिटिश शासन की सर्वोच्च विजय और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है? सर टी माधवराव। ह्यूम ने मार्च 1883 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखकर मातृभूमि की उन्नति हेतु प्रयत्न करने की अपील की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। किस संस्था ने दिसंबर 1884 में उस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय लिया था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इंडियन नेशनल यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। किस चरण को राजनीतिक साधुतावाद का युग कहा जाता है? उदारवादी युग। ऑप्शन सी होगा उदारवादी युग। लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस युग को सुधार का युग कहा जाता है? उदारवादी युग को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग की विशेषता कौन सी नहीं थी? क्रमिक सुधार में विश्वास, ये एक विशेषता नहीं थी। उदारवादी युग की अवधि कब से कब तक है? 1885 से 1905 ईस्वी तक। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। नरम दल और गरम दल कब विभाजित हुआ? 1907 ईस्वी में। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे।
उग्रवाद के उदय में किस शासक की नीति का महत्वपूर्ण योगदान था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। किस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक शोकपूर्ण घटना कहा था? बंगभंग। ऑप्शन बी होगा बंगभंग। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन मुख्यतः था मध्यम वर्गीय। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? क्रांतिकारियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंककर उसकी हत्या का प्रयास खुदीराम बोस ने किया था? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए होगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने वालों में भगत सिंह के अलावा कौन क्रांतिकारी था? बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी होगा बटुकेश्वर दत्त। भारतीय अशांति नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम का संपादक कौन था? बिपिन चंद्र पाल। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। अबुल फजल किस बादशाह के दरबारी इतिहासकार थे? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में अबुल फजल क्या थे? इतिहासकार। अबुल फजल की रचनाएं थी अकबरनामा, आईने अकबरी। ये दोनों अबुल फजल की रचनाएं थी, तो ऑप्शन सी होगा दोनों। अब्दुल कादिर बदायूनी किस सम्राट के समकालीन थे? अकबर के समकालीन। मुतखात उल तवारिस किसकी रचना है? अब्दुल कादिर बदायूनी की। मुतखाब उल तवारिस अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडी प्रीवियस ईयर 2018, 19, 20, 21, 22 पिछले साल में जो क्वेश्चन से पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सब है उस सब का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर कहाँ का यात्री था? तो बर्नियर जो है ये फ्रांस का यात्री था। बर्नियर किस बादशाह के समय आया था? शाहजहां के समय। किसने कहा संगीत मुबाह है? औरंगजेब। औरंगजेब सूफी संतों को आदर करता था। क्वेश्चन नंबर 83, धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब था असहिष्णु। सार्वभौम सहिष्णुता किस बादशाह से संबंधित था? अकबर से। इबादत खाना की स्थापना किस बादशाह ने की थी? अकबर। इरफान हबीब इतिहास के किस क्षेत्र से इतिहासकार थे? आर्थिक से। ऑप्शन सी होगा आर्थिक। कानूनगो कौन था? राजस्व पदाधिकारी। क्या जमींदार शोषक थे? तो बिल्कुल जमींदार जो है शोषक थे। ऑप्शन ए होगा हाँ। जमींदार खुद काश्तकारों से क्या वसूल करते थे? मालगुजारी। भू राजस्व एकत्र करने के एवज में जो दिया जाता था वह क्या था? नानकर। ऑप्शन बी होगा नानकर। मालिक कौन माना जाता था? जमींदार। कृषक शांतिवाद में कौन इतिहासकार विश्वास करते थे? इरफान हबीब। अगर किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती थी तो उसे कहा जाता था खालिसा। खालिसा कहा जाता था। अगर किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त मालगुजारी वेतन के तौर पर किसी अधिकारी को दिया जाता था तो वह कहा जाता था जागीर। जमींदारों पर अपना रौब रखने वाले थे जागीरदार, फौजदार। ये दोनों जमींदारों पर अपना रौब रखते थे, तो ऑप्शन सी होगा दोनों। जमीन पर जमींदारों का हक होता था पुश्तैनी। ऑप्शन सी होगा पुश्तैनी। क्वेश्चन नंबर 97, किसके अनुसार जमींदारों को पुश्तैनी तौर पर प्राधिकारियों के लिए की गई सेवा का एक रूप भर माना जा सकता है? इस सेवा के बदले जमींदारों को एक निश्चित रकम मिलती थी। इरफान हबीब के अनुसार। ऑप्शन ए होगा इरफान हबीब। काश्तकार जमींदारों का क्या कहलाते थे? रैयत। औरंगजेब के ज़माने में कर निर्धारित होते थे जमींदार।
गांव का तालुकदार के द्वारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। कौन पहला बादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य और राजाओं के बीच संबंध जोड़ने के महत्व को समझाया? अकबर, ऑप्शन सी होगा अकबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में दूसरा सेट का 100 जो क्वेश्चन था इस सब का प्रैक्टिस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट में भी 100 क्वेश्चन है, तो इस सब का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं तीसरा सेट का वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।